इजी होकर बैठिए जिसमें आप आसानी के साथ लंबी देर तक बैठ जाएं। फिर आपसे कहता हूँ इजी होकर बैठें, ऐसे पोस्चर में बैठें जिसमें आप आसानी के साथ लंबी देर तक बैठ पाएं। बड़ी अहम मेडिटेशन है आज की। एक होता है लाइफ का जीना, जिंदगी गुजारना, जिंदगी जीना, और एक होता है जिंदगी को जानना। सब जानदार, चरिंद परिंद सब जिंदगी को जी रहे हैं। एक इंसान है जो जिंदगी को जान सकता है, लेकिन इंसान भी जानता नहीं, जानने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि जानने के लिए जिंदगी को रोकना पड़ता है। जैसे आप बड़ी तेजी से गाड़ी में जा रहे हो, तो आपके आसपास के जो भी साइट सीन्स हैं, मनाजर हैं, उसे आप नहीं देख पाएंगे, उसे आप नहीं जान पाएंगे। जानने के लिए थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा। लोग जिंदगी को जाने बगैर ही जिए जा रहे हैं, इसलिए दुखी हैं। मैं ये नहीं कहता कि जिंदगी जियो मत, मैं कहता हूँ जिंदगी को पहले जानो फिर जियो, जान कर जियो। और मैं जो भी आपसे बात शेयर करता हूँ, ये बात मेरे ज़ाती तजर्बे में आई है। मैं ऐसी किसी भी बात को आपसे शेयर ही नहीं करता जिसे मैं खुद ज़ाती तौर पर अपने तजर्बे से नहीं जानता। आज की ये एक्सरसाइज जिसे आपने ज़िंदगी भर याद रखना है, चलते फिरते, उठते बैठते, जितना ज़्यादा आप आज की इस बातचीत को याद रखेंगे, उतनी जल्दी, उतना ज़्यादा आप ज़िंदगी को जान पाएंगे। ज़िंदगी की मुख्तलिफ हालतें हैं। एक है नींद। नींद हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। जब हम नींद में होते हैं तो इस ज़िंदगी से, जो रूटीन लाइफ हम जी रहे होते हैं, इससे हम बेखबर होते हैं। कोई बंदा इस्लामाबाद के अंदर अपने कमरे में सोया है,
और वो नींद में दुनिया के किसी और कोने में घूम रहा है। ऐसा हो सकता है। और नींद में हमें भूख भी लगती है, नींद में हम डरते भी हैं, नींद में हमें दर्द भी होता है। बिल्कुल वैसे ही नींद में सारा कुछ हमें महसूस होता है जिस तरह आम जिंदगी में हालातों वाक़यात हमारे साथ पेश आते हैं। बिल्कुल वैसे ही सपनों में हम सपनों को हकीकत ही समझते हैं। सपने के अंदर जब हम होते हैं, नींद में जब ख्वाब देख रहे होते हैं, तो वो ख्वाब नहीं लगता हमें, वो हमें हकीकत ही लगता है। लेकिन जैसे ही हम जागते हैं, एक लम्हे का जागना नींद की सारी दुनिया को ख़त्म कर देता है। नींद एक हालत है ज़िंदगी की, और दूसरी हालत क्या है? ये जो रात को सोने के बाद सुबह को जो इंसान उठता है, सड़कों पे घूमता फिरता है, एक ये हालत है हमारी। लेकिन इसमें भी इंसान पूरी तरह जागा हुआ नहीं है। इंसान खुली आंखों के साथ सोया है। एक और हालत है जो इस खुली आंखों की नींद से जागने के बाद हमें पता चलती है, जिसे हम हकीकत कहें। जिस तरह आम रूटीन लाइफ में जो हम सपना देख रहे हैं नींद में, एक सेकंड के लिए जागे और सारा सपना बिखर जाता है। सपने की दोस्तियां और दुश्मनियां, और इंसान जाग के थोड़ा अपने सपनों पे हंसता भी है कि ये क्या मैं कर रहा था, मैं खामखाही नींद में डर रहा था, खामखाही नींद के अंदर मैं खुशियां मना रहा था, सब झूठ था वो तो याद रखिएगा, जिस दिन बंदा इस जिंदगी की नींद से, ये जो खुली आंखों की नींद है, ये जो चलते फिरते जिंदगी गुजारते हुए जिस नींद में इंसान सोया है, जब इस नींद से हम जागते हैं तो फिर जो कुछ लाइफ में हो चुका, जो हो रहा है, सब ख्वाब नजर आता है, सब सपना नजर आता है, सब कुछ अयां हो जाता है, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में जाग जाते हैं जो हकीकत की दुनिया है, जो बदलती नहीं, जो न बूढ़ी होती है न बीमार होती है। उस हालत के अंदर कभी खिज़ा नहीं आती, कोई चेंज नहीं वहाँ पे, वही परमानेंट, इन्फिनिट,
उम्र जाविदा है। तो आए हम आज इस नींद से जागने की एक्सरसाइज करें। सबसे बड़ा सपना ये बदन है, ये पूरा जिस्म, ये एक सपना है, ये ख्वाब है। ख्वाब में भी पूरी तरह हमें जिस्म महसूस होता है। मैं आपसे कहता हूँ, ये जो भी आसपास आगे पीछे हो रहा है सब सपना है। रूमी, मौलाना रूमी से किसी ने कहा कि हम आपको कैसे जान सकते हैं? तो उसने कहा, जाओ अपने आप को जान लो तो तुम मुझे जान लोगे। हम जब अपने आप को जान लेते हैं तो पूरी कायनात को फिर जान लेते हैं। जब हम अपने आप को नहीं जान पाते, जरा फील कीजिए सर से लेकर पांव तक, ये जो कुछ भी आप जान रहे हैं, जो भी सर से लेकर पांव तक आपको तजर्बा हो रहा है, ये लेयर्स का तजर्बा है, ये परतों का तजर्बा है। एक के बाद एक लेयर आती है। जरा फील कीजिए बॉडी को। ये इस बदलते हुए जिस्म का तजर्बा है, ये इम्परमानेंस लाइफ का तजर्बा है। जानिए आप कितना अपने आप को सर से लेकर पांव तक कितना ज्यादा जाग कर जान सकते हैं। अपनी पूरी तवज्जो अपने जानने की पावर को इकट्ठा करें। जैसे हम बड़े ध्यान से बारीक सी चीजों को देख लेते हैं। आसमान पर जब पहली का चांद निकलता है तो यूं अपने आप नहीं दिखता, उसको देखना पड़ता है, तवज्जो लेके जानी पड़ती है। ऐसे ही ये जिस्म ख्वाब है, ये जिस्म सपना है। ये सपना हमको तब पता चलेगा, ये सपना तब टूटेगा। ये जो ठोसपना, ये जो भारीपन, ये जो जिस्मानी दर्दें, ये जो दुख, इससे पार हम तभी देख पाएंगे जब हमारी तवज्जो पूरी तरह हमारे अंदर आ पाएगी। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल अपने हेड को फील कीजिए। मैं फिर आपसे कहता हूं, यह सर एक सपना है। लेकिन
हमें हकीकत मालूम होता है, हकीकत महसूस होता है। ख्वाब में भी तो हमें सब कुछ हकीकत ही महसूस होता है। ना ख्वाब का जिस्म हकीकी है, ना ख्वाब से जाग कर ये जिस्म जिसको अभी हम जान रहे हैं, ना ये हकीकी है। बस इतनी सी बात याद रखिए, मुझे हकीकत को जानना है। बस यही ज़िंदगी में चलते फिरते बात है, मुझे हकीकत को जानना है। हेड को फील कीजिए, आपके हेड में भी वो हकीकत है, आपके फेस में भी वो हकीकत है, वो सच है, वो एनर्जी है, वो रूह है। रूह ही हकीकत है। मुझे रूह को जानना है। सारे डर खत्म हो जाएंगे। रूह को ना कोई तलवार काट सकती है, ना आग जला सकती है, ना गोली उसको मार सकती है। ये सारे झगड़े, सारे डर, सारे खौफ जिस्म तक हैं। आए इस जिस्म की दुनिया को क्रॉस कर दें। मुझे रूह की दुनिया में, मुझे हकीकत की दुनिया में, मुझे इनफिनिट दुनिया में, ना मिटने वाली दुनिया में, ना डरने वाली दुनिया में जाना है। लेकिन इसी जिस्म से गुजर के ही जाना होगा। जब हम इस जिस्म के अंदर ट्रैवल करेंगे तो कई स्टेशन आएंगे, कई दर्दें, कई भारीपन आएंगे, कई रुकावटें आएंगी। लेकिन हर दर्द को, हर रुकावट को, हर भारीपन को हम ख्वाब समझते हुए, ख्वाब जानते हुए, ये भी ख्वाब है। वंस अगेन अपने सर पे आए, पूरे सर को फील करें। अब ये जो पूरी फीलिंग्स हैं, राइट कान पट्टी की, लेफ्ट कान पट्टी की, माथा, ये फेस, ये सब ख्वाब है। ख्वाब को ख्वाब की तरह जानने का नाम ही इरफान है। फिर सुन लीजिए, ख्वाब को ख्वाब की तरह जान लेना, बस यही रूहानियत है, यही मेडिटेशन है। ये पूरा सर मेरा अब ख्वाब ख्वाब होता है। उसमें कोई हकीकत नहीं होती, लेकिन हमें बिल्कुल वो महसूस होता है। हम विक्टिम बनते हैं। रात को हमें कोई ख्वाब में कोई डराए तो हम डरते हैं। हमारी रूह उतनी ही बंधती है जितना खुली आंखों से हमें कोई डराए तो हम डरते हैं। रात को ख्वाब में भी हम डरें तो हमारी रूह मुतासर होती है। हमें
हर एक बेहोशी से आगे निकल जाना है। सबसे बड़ी बेहोशी ये जिस्म है, सबसे पहली बेहोशी ये जिस्म है। हम इस जिस्म में सोए हैं। ये जिस्म सारा सर से लेकर पांव तक सब ख्वाब है। ये गर्दन भी ख्वाब है, ये कंधे भी ख्वाब हैं, ये सीना भी ख्वाब है। ले जाइए सीने पे ध्यान, ताकि ये सपना टूट जाए और हम इसी बदन में हकीकत की दुनिया में उतर पाएं। ये सीना भी ख्वाब है, ये पेट भी ख्वाब है, ये सारी बैक भी ख्वाब है, ये टांगें भी ख्वाब है, ये पाँव भी, ये पिंडलियाँ भी ख्वाब हैं, ये सर से लेकर पाँव तक ये सारा जिस्म एक ख्वाब है। एक ख्वाब है और मैं जागने के रास्ते पे चल पड़ा हूँ। होश का सफर मेरा शुरू हो गया है। ये सब मेरा वहम है। ये मालो दौलते दुनिया, ये रिश्ता वो पैबंद, ये इकबाल, ये आपका दरवेश क्या कहता है? ये मालो दौलते दुनिया, ये रिश्ता वो पैबंद, ये दुनिया का मालो दौलत, ये रिश्तेदारियाँ, ये बहन, ये भाई, ये बीवी, ये बच्चे, ये माँ, ये बाप, फरेब वहम गुमा, सब ख्वाब है। ख्वाब में बीवी भी हो सकती है, ख्वाब में बहन भाई भी हो सकते हैं, और हम उन बहन भाइयों को हकीकत ही समझते हैं और फिर खुली आंखों से इस जिंदगी में भी बहन भाई, बीवी, बच्चे, ये सियासत, ये माल दौलत दुनिया, ये सब कुछ है, ये सब ख्वाब है। किसी और ही दुनिया में मुझे जागना है। मैं पूरी तरह अलर्ट हूँ, बाहोश हूँ। मैं अपने सर में जाग रहा हूँ। सर में जागिए, सर आपको बिल्कुल एनर्जी फील होने लगेगा। सर जितना सोया है, सर उतना ठोस होगा, उतना बीमार होगा, उतना तकलीफ दे होगा। सर में जाग जाएं, ये सर पूरा एनर्जी से भर जाएगा। मैं सर में जाग रहा हूँ। मैं अपने पूरे बदन को सर से लेकर पांव तक जान रहा हूँ और मैं पूरे बदन में जाग रहा हूँ। जाग रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ। वेरी गुड। अब आप लंबा और गहरा सांस लीजिए। डीप ब्रीथ इन, सांस को छोड़ दीजिए, आंखें खोल लें।